हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम एंड आईबीपीएस पीओ प्री के फाइनली रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज हु क्लियर्ड द एग्जाम। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ लास्ट के 10 डेज है, लास्ट के 10 डेज में क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से अपने को फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। स्पेशली जीए के ऊपर ही हमारा पूरा डिस्कशन होगा। बट बिफोर दैट, जिनका एग्जाम नहीं निकला है, जिनके शायद प्री क्लियर नहीं हो पाई है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एसबीआई का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो वक्त हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। एसबीआई का नोटिफिकेशन जरूर आएगा, कि वो कब आएगा वो बात अलग है, बट अभी आपके पास वक्त बहुत अच्छा है। शायद इसे हम लोग कहेंगे कि आपको एक बड़ा अच्छा चांस, एक वापस एक बार मौका मिला है कि आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे जाके देखें, चेक करें कि गलती कहां पे हो रही है, मिस्टेक कहां पे हो रही है। अगर स्पीड कम है तो हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज प्री में प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा फोकस आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तो वो एक फोकस पे रखिएगा। दूसरी चीज, सेकंड चीज, जिनका एग्जाम निकल गया अब उनके बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज कि लास्ट 10 डेज में क्या किया जाए। लास्ट 10 डेज में सबसे मेन चीज रहेगी ये, कीप काम एंड स्टडी स्मार्ट। सबसे मेन यही है, कीप काम, ये सबसे मेन है सभी के लिए, जो पहले से पढ़ाई कर रहा है या जिसने शायद अभी तक जीए पढ़ाई नहीं होगा, दोनों के लिए। शांत रहो और एक सही तरीके से प्लान आउट करके पढ़ाई करो, क्योंकि अभी लास्ट 10 दिन में मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी सिचुएशन दिमाग में बड़ी केओटिक चल रही होगी, क्या करे क्या नहीं करे, ये पढ़े कि वो नहीं पढ़े। दुनिया भर की सोशल मीडिया पे बातें चल रही होगी, बड़ी बड़ी बातचीत हो रही है। जैसे मैंने भी वीडियो डाल दिया, सब लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो पहले से पढ़ाई कर रहा है, किसी की बात मत सुनो, ना मेरी ना किसी की बात मत सुनो। अपनी जो पढ़ाई चल रही थी उसी को कंटिन्यू करो। लास्ट के 10 दिन है, अच्छा रिवीजन करो, बस यही कहूंगा मैं। जो आपने पढ़ा, ट्रस्ट दैट एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होते हैं, और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज करना अच्छे से। गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसीज को एक बार डिटेल में पढ़ना, बजट को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सही तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज कर लेना, और 2-4 मॉक लगा, ज्यादा मॉक मत लगाना, 2-4 मॉक लगाओ, बस हो गया। कि मॉक में भले ही मार्क्स कम आते होंगे, टेंशन मत लेना, बस मॉक को एनालाइज अच्छे से करना कि किस टाइप के सवालों में आपकी गलतियां हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलत कर रहे हो। वो जीए के मॉक में बहुत बार लोग ना एनालाइज ही नहीं करते, सॉल्व कर लेते, सिर्फ देखते मेरा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, गलत जो उसका आंसर क्या था। एनालाइज करो कि गलती क्यों हुई है, किस टाइप के सवाल में गलती हुई है। तो जिनकी पढ़ाई पहले से चल रही है, बिल्कुल शांत, बहुत बढ़िया तरीके से 10 दिन का प्लान कीजिए। जो जो चीजें डिटेल में पढ़नी है उसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, रिवीजन वाली चीजें एक बार देख लीजिए, और बाद में 2-3 मॉक या 2-4 मॉक सॉल्व करके उसे देख लीजिए। अब जिसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको बताना चाहूंगा करना क्या है आपको, अभी किस चीज के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले दुनियादारी छोड़ दो। इसने ये बोला कि ये नोट्स पढ़ लो, लास्ट टाइम इसी में से सवाल आए थे, किसी ने बोल दिया इस बार ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, 100% यही से आएगा। कोई बोलेगा कि नहीं, ये सर ने बोला है कि ये तो बेस्ट है, यही करके जाना है। ये सब छोड़ दो, सब साइड में रखो। सिर्फ एक बात याद रखो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है, कि एटलीस्ट आपको मिनिमम से मिनिमम मार्क मिल जाए, एक एक डिसेंट स्कोर आपका आ जाए। 40 में से मैं कहूंगा कि एक एटलीस्ट 15 के आसपास तक का भी स्कोर आ जाए। जिसकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है उसके लिए बात कर रहा हूं, जिसकी पढ़ाई है ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि उसको 25 प्लस स्कोर मिले, पर जिसका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, एटलीस्ट 15 तक का भी स्कोर मिल जाए, 15 तक के भी मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 40। क्या करना है, सबसे पहली बात तो जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो देख लो। रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ रेपो रेट, एसडीएफ, रिवर्स रेपो ये मत देखो। कुछ महान लोग होते हैं, सर मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कहां ही चेंज हुआ तो क्या ही पढ़ना है, ये हरकतें मत करो। मॉनेटरी पॉलिसी देखने का मतलब है कि रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें मेंशन की गई, जीडीपी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंड के अलावा आरबीआई गवर्नर ने और क्या क्या पॉइंटर्स मेंशन किए पेमेंट सिस्टम के लिए, रेगुलेशन के लिए, वो सब। साथ में जो बेसिक्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो भी पढ़ना पड़ेगा।
वो देखो, सिर्फ रेपो रेट के नंबर्स मत देख के जाना, उसे पढ़ाई नहीं कहते। तो थोड़ा सा वो अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेशली आरबीआई गवर्नर कुछ पॉइंटर्स मेंशन करते हैं, वो जरूरी रहेंगे। तो ये पहला फैक्टर है मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, सेकंड फैक्टर ये आपका रहेगा कि लास्ट 3 मंथ्स में जो भी कैबिनेट की अनाउंसमेंट्स हुई है, जो भी कैबिनेट के अनाउंसमेंट्स हुए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के अनाउंसमेंट्स हुए, लॉन्च हुआ या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के अपडेट्स आए होंगे कि भाई 9 साल पूरे हुए, 8 साल पूरे हुए, 10 साल पूरे हुए, वो लास्ट 3 मंथ्स वाला। ओके, सो लास्ट 3 मंथ्स वाला कैबिनेट अनाउंसमेंट्स मींस गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, किसी पर्टिकुलर योजना के कुछ एनिवर्सरी होगी, वो 3 मंथ्स। ये इनके लिए बोल रहा हूं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, उनके लिए बोल रहा हूं। जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे थे वो 6 मंथ से पढ़ ही रहे, आपको तो रिवाइज करना ही है। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी पहली दो प्रायोरिटीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आपकी क्या बनती है, रिसेंट वाले कुछ नंबर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी के नंबर्स है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मींस इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, कोई सर्वे वर्वे आया होगा। कौन से नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये लास्ट 1 मंथ वाले ही देखना, इसके ऊपर के मत देखना। जीडीपी जैसे एसएनपी ग्लोबल, मूडीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, लास्ट 1 मंथ, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी अभी आया है कुछ दिनों पहले, ओके। सो लास्ट 1 मंथ मींस आज से पकड़ लीजिए, आज से 1 महीना पहले, सो अक्टूबर तक की हम बात करें तो अक्टूबर और नवंबर, ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के मेन मेन नंबर्स देख लो, ओके। सीपीआई डब्ल्यूपीआई के नंबर अभी के इसी मंथ के देखना, लास्ट मंथ वाला न्यूज मत पढ़ना। तो ये एकदम रिसेंट वाला पढ़ के जाना, 1 2 3 ये चीजें। अगेन जीडीपी वीडीपी के नंबर पुराने मत पढ़ना, अभी के देखना। ऑफ कोर्स बजट और सर्वे में क्या लिखा है वो तो हम देखेंगे, वो तो हमारा काम ही होता है, वो तो हमें पता होना चाहिए। बट बाकी जो रिसेंट वाले हैं के बस उसी की तरफ ध्यान रखेगा। सो 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद हम कहां पे आएंगे, फोर्थ आपका एस्पेक्ट ये रहेगा कि एक बार बजट देखना जरूरी है। बजट को एक बार गो थ्रू करना, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, बजट को एक बार जरूर देख के जाना भाई। एक दो क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत मायने कर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं कहूंगा सिर्फ एक दो नहीं बनते, अगर बजट सही से पढ़ा तो उसके भरोसे 3 4 या 4 5 तो आराम से बन ही जाते बजट के भरोसे। डायरेक्टली बजट से नहीं आएंगे, पर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो जिसकी पढ़ाई सही है वो समझदार है, वो समझदारी से आंसर कर पाएगा। जिसकी पढ़ाई आधी अधूरी होती है ना, वो कहता है नहीं सर बजट लिखा नहीं था उस क्वेश्चन के सामने, तो बजट से थोड़ी होगा ये, ऐसा ऐसा फिर बोलते हैं। तो ऐसी हरकतें ना हो, इसीलिए थोड़ा सा बजट वाले कुछ चीजें देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपका ये रहेगा, फिफ्थ पॉइंट रहेंगे कि लास्ट अगेन मैं कहूंगा 3 मंथ्स, 3 मंथ्स विल बी इनफ। लास्ट 3 मंथ्स में जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट रिलेटेड जो मेन मेन न्यूज है, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडीज के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ऑफ एसबीआई, सो जो ऐसी न्यूज है वो थोड़ी देख लेना लास्ट 3 मंथ्स वाली, ओके। अगेन प्रायोरिटी के साथ पढ़िएगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये कैबिनेट अनाउंसमेंट, थर्ड जीडीपी जीएनपी के, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही है, उसके बाद बजट वाला, उसके बाद ये मेजर 5 चीजें है, ये पढ़ के जाना। इसमें भी वो क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया और उसके ऐप का नाम क्या है, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना कि जो मेन मेन पॉइंटर्स है वो देख लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसमें ना रैंक्स और सर्वे देख लेना, ये जो पार्ट है ना जीडीपी जीएनपी, इसमें रैंक्स, सर्वे, इंडाइसेस जो होते हैं रिसेंट वाले, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि उसमें अपडेट हुआ है, या फिर रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली बात करेंगे, तो ऐसे कुछ जो, या फिर अभी अभी कुछ दिनों पहले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, इंडिया की रैंक 8 से 10वें पे आ गई है। तो ये ऐसे कुछ सर्वे इस सेक्शन में जरूर पढ़िएगा। ये 5 चीजें अगर जिसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है उसने अगर कर ली इन 10 दिनों में, और हो जाती है, 10 दिन भी नहीं लगेंगे, एक हफ्ते में अच्छे से हो जाएगा। ये सब अच्छे से एक हफ्ते में हो जाता है, अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आएगा। 15+ मार्क्स तो आने ही, कट ऑफ क्लियर हो जाना है, कट ऑफ का चिंता नहीं, कट ऑफ क्लियर हो ही जाना है आपका, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं कहूंगा कि आप बहुत हैंडसम स्कोर पे भी जा सकते हो। अब आप कहोगे सर फिर स्पोर्ट्स वाला या फिर बाकी अवार्ड्स एंड ये सब क्या करे, मैं कहूंगा इसके लिए अगर आपके पास वक्त है, टाइम अगर आपके पास है, ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, तो लास्ट 1 मंथ का ही देख के जाओ, बहुत हो गया, 1 मंथ, अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग के 15 दिन, दस, दैट्स इट। पूरा अक्टूबर और स्टार्टिंग के 15 दिन उतना ही देख के जाओ। अगर उससे बाहर आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वैसे वक्त भी नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए 10 दिन में बस इतनी चीजें करना, इतना इनफ रहेगा आपके लिए, लिटरली कह रहा हूं। जिसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं उसके लिए, जिसकी पढ़ाई है
सब छोड़ो, जो आप पढ़ रहे थे वो अच्छे से रिवाइज करो। मैं जो बोल रहा हूँ सब छोड़ो, जो आप पढ़ रहे थे ट्रस्ट यूर स्टडीज, नोट्स मत बदलना। नहीं तो क्या होता है, इतनी बढ़िया से पढ़ाई कर रहे थे, लास्ट मिनट में कोई कहता है कि अरे बढ़िया नोट्स आ गए, चलो इसे पढ़ लेते, मत करना। जो आप पढ़ रहे थे ट्रस्ट यूर सोर्स, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। जितनी स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगी उतना रिजल्ट मिलेगा। एक बात याद रखना, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस इज नॉट अबाउट शॉर्टकट्स, इज नॉट अबाउट ये शॉर्ट फॉर्म वो शॉर्ट फॉर्म, इट्स ऑल अबाउट योर रिवीजन। रिवीजन इज द ओनली की, यही सही तरीका है, और अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिजल्ट आएगा। देखो बहुत बाकी चीजें ना बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, पर उससे कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट से फायदा है। और सोचना है ना उसका इंटरव्यू भी देना है, इसलिए बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कीजिए, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। और जो बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, मैं 10 दिन भी नहीं, मैं 7 दिन पकड़ूंगा, 7 दिन में ये सब कवर हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है, और बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे सेशंस तो चलते रहेंगे, मैराथन तो आपके लिए कंडक्ट करते रहेंगे, तो उसमें हम बातचीत करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। तो मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जिनका एग्जाम निकला है बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ प्री निकली है, असली जंग अभी शुरू होगी, असला असली वॉर अभी स्टार्ट होगा। जिनका नहीं निकला, टेंशन नहीं लेना, डिप्रेस नहीं होना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए कि कहाँ गलती हुई है, थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए कि हम कहाँ कम हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। नोट्स और क्वेश्चंस की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस की गलती होती है, तो प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीजें सही हो जाएगी एसबीआई के लिए। ओके, दैट्स ऑल गाइस, विल सी यू इन द रेगुलर सेशंस। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा।